झारखंड में बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार बांग्लादेश से संथाल परगना में घूसपैठ को एक बड़ा मुद्दा मानते रहे और इनफिल्ट्रेशन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध जताते रहे। प्रधानमंत्री हो या फिर होम मिनिस्टर या फिर अन्य मंत्री, लगातार उनके भाषणों में ये मुख्य अंश हुआ करता था कि इनफिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया है यहाँ के स्थानीय सरकार ने और इनफिल्ट्रेशन को रोकना है, मामला हाईकोर्ट में भी है, ये तमाम बातें कही जाती थी। लेकिन 5 अक्टूबर को ठीक शाम 5 बजे जब 5 बड़ी घोषणाएं की गई संकल्प पत्र में, जिसको शामिल किया गया था, तो उन घोषणाओं में ये घोषणा नदारद था। ऐसे में लगातार जो है विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि जब ये इतना बड़ा मुद्दा था तो ये मुद्दा मिसिंग कैसे है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के चुनाव प्रभारी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि विस्तृत संकल्प पत्र जल्द आएगा और उसमें एनआरसी लागू करने की बात की जाएगी। यहाँ नागरिकता का रजिस्टर होना ही चाहिए क्योंकि फिर घूसपैठ बढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने वही बात को दोहराया। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ साहदेव। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एनआरसी यहाँ पे लागू किया जाएगा और अभी जो नहीं दिख रहा है संकल्प पत्र में 5 बड़े घोषणाओं में, वो विस्तृत संकल्प पत्र जब आएगा उसमें 150 पॉइंट लाना है, क्योंकि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है तो 150 पॉइंट वो लाएंगे। 25 साल झारखंड का हो रहा तो 25 बड़े पॉइंट लाएंगे। उसमें जो है ये कहा गया है कि ये भी पॉइंट रहेगा। देखिए, उनको सिर्फ राज्य की जनता, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करना है। 2019 से ये एनआरसी ला रहे हैं झारखंड में और उनको रोका किसने है? केंद्र की सरकार में उन्होंने जहां एनआरसी लाया आसाम में, उनको डेटा देना चाहिए कि वहां से कितने घुसपैठियों को उन्होंने बाहर किया। ये सिर्फ एक भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं लोगों को। लगातार इन बातों की ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के राज्य की जनता को उनको बताना चाहिए था कि जो वर्तमान की सरकार है वो केंद्र से जो अपना हक मांग रही है, यहाँ के आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड मांग रही है, यहाँ के बकाए पैसे की डिमांड कर रही है, वो केंद्र की सरकार कब देगी, इसका कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता चर्चा नहीं करते हैं। और जहाँ एनआरसी हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन मुद्दों जैसी बातों को, भड़काऊ बातों को देख के, चूंकि जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही है, जनता ने जो 5 उनके प्रण को देखा है, तो कल तक ये मैया योजना के विरोध कर रहे थे, कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, कोर्ट गए भी थे कि ये इस तरह से डायरेक्टली किसी को भी लाभुक को पैसा नहीं दिया जा सकता है। और वो 5 बड़ी घोषणा में उन्होंने गोगो योजना के नाम पर 2100 की धनराशि देने की महिलाओं को बात कही है। तो जनता इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है और जहां उन्होंने एनआरसी लगाया है वहां पर पहले वो डेटा प्रस्तुत करें कि कितने घुसपैठी को वो देश के बाहर भेजने का काम किया है और रजिस्टर कितने लोगों को किया है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। किशोर साहदेव, इनका साफ तौर से मानना है कि दिग्भ्रमित करने के लिए की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयान सिर्फ जो है भ्रम फैलाने के लिए दिया जा रहा है और सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक सब जानती है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया है कि एनआरसी यहाँ पे लागू किया जाएगा, यहाँ पे नागरिकता की रजिस्टर होगी। अभी जो है विस्तृत संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ है और पहले संकल्प पत्र में जिसमें 5 बड़े पॉइंट जारी किए गए उसमें ये शामिल था नहीं। देखिए, शिवराज जी से मैं गुजारिश करूंगा, क्यों झूठ बोलते हैं? चुनाव की खातिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। चुनाव आया तो एनआरसी, घुसपैठिया, यही विषय आपके पास रह गया। अरे कभी आप आसाम और त्रिपुरा, जहां आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जहां घुसपैठ सबसे ज़्यादा है, ये आपके नेता नहीं माना, हेमंता बिस्व शर्मा ने बयान दिया था, वहां से एक भी उदाहरण बता दीजिए। एनआरसी लागू कर दिया आपने और किसी को डिपोर्ट कर दिया, नागरिकता खत्म कर दी या आसाम से बाहर कर दिया, तो बताइए क्यों झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कोई मुद्दा मिलता नहीं है। क्योंकि इतना बड़े राजनीतिक शख्सियत के साथ इनकी लड़ाई है, हेमंत सोरेन के साथ, कि ये लोग हताशा और निराशा में बस सिर्फ इनको लगता है कि ये घुसपैठ एक मुद्दा, चूँकि घुसपैठ में कहीं ना कहीं मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म आ जाता है, तो इनको लगता है कि बाकी जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको हम उन्मादी बना दें और वो हमारे पक्ष में आ जाएं। ऐसा नहीं होता है। झारखंड शहीदों की
धरती है। लड़के हम लोगों ने आंदोलन करके राज्य लिया है और हम जानते हैं कि इस तरह की कुप्रचार करके आप इस राज्य को फिर एक उपनिवेश बनाना चाहते हैं। अरे आप 1,36,000 करोड़ रुपए जो आप दबा के मेरा बैठे हैं उसको वापस करने की बात कीजिए, पिछड़ों के आरक्षण की बात कीजिए। इस विषय पर क्यों नहीं बोलते? सरना धर्म कोड पर चुप्पी साध लेते हैं। तो ये गलतफहमी जो है, जो इनको झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है, ये गलतफहमी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो हसर होगा वही हसर झारखंड में होगा। बहुत बुरी तरह हारेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे साफ तौर से कहना है कि सिर्फ जो है राजनीति की जा रही है और झूठ फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, प्रोपगेंडा फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसका कोई लाभ बीजेपी को चुनाव में मिलने वाला नहीं है। ये इनका साफ तौर से मानना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि बीजेपी उल्लंघन कर रही है निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइंस है उसका, और उन्होंने तमाम उपायुक्त को यह निर्देश दिया है कि ईसीआई के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए। इस वक्त हमारे साथ मनोज पांडे हैं, जेएमएम के प्रवक्ता। क्या मुद्दा है, इन्हीं से जानते हैं क्या किस मसले पे उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया है। जेएमएम ने ट्वीट किया था जिसको उन्होंने रीट्वीट किया है, क्या मामला है, क्या मसला है? जेएमएम ने ट्वीट किया है कि सभी उपायुक्त ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव आयोग का जो निर्देश होता है, गाइडलाइन होता है, उसका उल्लंघन नहीं। कैसे हो रहा है उल्लंघन? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी लाभ के लिए बरगलाती हैं, दिग्भ्रमित करती हैं, झूठ परोसती हैं और हेट स्पीच, वो भी एक मसला है। कैसे समाज में विद्वेष फैलाया जाए, सामाजिक समरसता को भंग करते हुए हम वोट ले लें। अब जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी मैं जो गोगो दीदी योजना है क्या? आप उसमें कमल फूल का रसीद काट रहे हैं और बोलते हैं कि सरकार देगी। सरकार देगी तो फिर कमल फूल यानी भाजपा ये वादा कर रही है, भाजपा अपने खाते से देगी क्या? और जो कुछ भी आप पहले किसी राज्य में वैसा दिए नहीं है, और जो यहाँ पर आप देने का घोषणा कर रहे हैं उस फॉर्म में न आप बैंक का डिटेल मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे हैं, ना आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो आपकी मंशा क्या है? जब आधार कार्ड आप नहीं मांग रहे हैं, बैंक डिटेल नहीं मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे हैं, तो आप कैसे बेनिफिट ट्रांसफर कराइएगा? तो ये झूठ। केंद्र का नाम भी ले रही है ना कि केंद्र से भी 1,000 मिलेगा, ये भी आप लोगों ने मुद्दा बनाया। मैं बता रहा हूँ कि वो मिथ्या बातें कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग गए हैं इलेक्शन में? हाँ, ये भी एक मुद्दा है, हेट स्पीच एक मुद्दा है, और भी कई बात है। ठीक है, हमसे बात करेंगे। मनोज पांडे साफ तौर से कहना है कि गोगो दीदी योजना के जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसमें कमल फूल का सिंबल है और वादा ये किया जा रहा है कि सरकार देगी पैसा। तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है सरकार को इसमें इंडल्ज कर रही है और इसी के खिलाफ शिकायत किया गया है। साथ ही साथ हेट स्पीच को लेकर शिकायत किया गया है। इन तमाम मुद्दों पे हेमंत सोरेन ने भी कहा है तमाम उपायुक्त को, जो कि जिला के रिटर्निंग अफसर होते हैं, कि आप इस पर नज़र बनाएं और इसके अलावा जो है इस पर अगर ऐसा कोई उल्लंघन दिखता है तो एक्शन लें। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।